ऑफिस से निकलकर पांडे जी ने स्कूटर स्टार्ट किया ही था कि उन्हें याद आया कि पत्नी ने कहा था कि 1 किलो बेर लेते आना। तभी उन्हें सड़क किनारे ताज़ा बेर बेचती हुई एक बीमार सी दिखने वाली बूढ़ी औरत दिखाई दी। वैसे तो पांडे जी सब्जी फल वगैरह हमेशा बड़ी दुकान से ही लेते थे, पर आज उन्हें लगा कि क्यों ना इस बूढ़ी औरत से ही खरीद लूं। उन्होंने बूढ़ी औरत से पूछा, माँ जी बेर कैसे दिए हैं? बूढ़ी औरत बोली, बाबूजी 30 रुपए किलो का भाव है। पांडे जी बोले, माँ जी 20 रुपए दूंगा। बूढ़ी औरत ने कहा, 25 रुपए दे देना, 2 पैसे मैं भी कमा लूंगी। पांडे जी बोले, 20 रुपए में देना हो तो बोलो। बुझे चेहरे से बूढ़ी औरत ने मना कर दिया। पांडे जी बिना कुछ कहे चल पड़े और बड़ी दुकान में जाकर बेर का भाव पूछा तो पता चला कि 40 रुपए किलो का भाव है। उन्होंने दुकान वाले को बोला कि इतने साल से तुम्हारे यहाँ से फल खरीद रहा हूँ, दाम तो सही करो। उसने एक बोर्ड की ओर इशारा किया जिस पर लिखा था फिक्स रेट। पांडे जी को उसका यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। उन्होंने कुछ सोचकर स्कूटर को वापस उस ओर मोड़ दिया जहाँ बूढ़ी औरत फल बेच रही थी। बूढ़ी औरत ने उन्हें पहचान लिया और बोली, बाबूजी बेर दे दूं, पर भाव 25 रुपए से कम नहीं लगाऊंगी। पांडे जी ने मुस्कुरा कर कहा, माँ जी 2 किलो दे दो और भाव की चिंता मत करो। बूढ़ी औरत का चेहरा खुशी से चमकने लगा। बेर देते हुए बोली, बाबूजी मेरे पास थैली नहीं है। फिर बोली, एक समय था जब मेरी भी छोटी सी दुकान थी, मगर पति की बीमारी के खर्चे में सारी दुकान चली गई। वह अंत में पति भी नहीं रहे और बेटा अपने परिवार के साथ कहीं और रहता है। उसकी कोई भी मदद नहीं है, वह होते हुए भी नहीं के बराबर है। अब खाने के भी लाले पड़े हैं, किसी तरह पेट पाल रही हूँ। इतना कहते कहते वह रुआसी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। पांडे जी ने 100 रुपए का नोट बूढ़ी औरत को दिया तो वह बोली, बाबूजी मेरे पास छुट्टी नहीं है। पांडे जी बोले, माँ जी चिंता मत करो, रख लो, अब से मैं तुमसे ही फल खरीदूंगा। दूसरे दिन पांडे जी ने बूढ़ी औरत को 1000 रुपए दिए और कहा कि इससे और सब्जी व फल खरीद कर बेच देना, पैसे की चिंता मत करना, धीरे धीरे चुका देना। बूढ़ी औरत कुछ कह पाती उसके पहले ही पांडे जी घर की ओर रवाना हो गए। घर पहुंचकर उन्होंने पत्नी से कहा, ना जाने क्यों हम हमेशा मुश्किल से पेट पालने वाले सामान बेचने वालों से मोल भाव करते हैं, किंतु बड़ी दुकानों पर मुंह मांगे पैसे दे आते हैं। शायद हमारी मानसिकता ही बिगड़ गई है। अगले दिन पांडे जी ने बूढ़ी औरत को कुछ और रुपए देकर मदद की और कहा, माँ जी लौटाने की चिंता मत करना, जो सब्जी फल खरीदूंगा उनकी कीमत से ही चुक जाएंगे। पांडे जी ने ऑफिस में ये किस्सा बताया तो सबने बूढ़ी औरत से ही फल सब्जी खरीदना शुरू कर दिया। कुछ महीने बाद ऑफिस के लोगों ने मिलकर बूढ़ी औरत को एक ठेला भेंट कर दिया और अब वह बहुत खुश है। उचित खान पान के कारण उसका स्वास्थ्य भी पहले से बहुत अच्छा हो गया है। हर दिन पांडे जी और ऑफिस के दूसरे लोगों को दुआ देती नहीं थकती थी। पांडे जी व ऑफिस के लोगों के मन में एक असहाय, गरीब, निर्बल महिला की सहायता करने की खुशी के साथ संतुष्टि का भाव रहता है। दोस्तों, चाहे कोई कर्म करो या ना करो, पर किसी निर्बल, असहाय, गरीब की मदद करना भी बहुत बड़ा कर्म है। जीवन में किसी बेसहारा की मदद करके तो देखो, अपनी पूरी जिंदगी में किए गए सभी कार्यों से ज़्यादा सुकून व संतोष मिलेगा। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।